कभी सोचा है कि जिंदगी का एक छोटा सा फैसला, एक हाँ या एक ना, पूरी किस्मत कैसे लिख सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही सफर की है जहां एक पल की चूक ने एक इंसान की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। ये बात कितनी सच्ची है ना। हम सब खुद को ईमानदारी मानते हैं, लेकिन असली टेस्ट, असली परीक्षा तो तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता और सामने मौका बहुत बड़ा हो। तो चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। देखते हैं कि कैसे बस एक फैसला पूरी जिंदगी की कहानी बदल देता है। इस कहानी का हीरो है रोहन, एक नौजवान लड़का जिसकी जिंदगी कहीं से भी आसान नहीं थी। हर सुबह एक ही उम्मीद लेकर निकलता कि काम मिल जाए, और हर शाम वही थकान, वही खाली जेब लेकर घर लौटता। स्ट्रगल उसकी जिंदगी का जैसे दूसरा नाम था। पर एक चीज थी जो उसने कभी नहीं तोड़ी, अपने उसूल। तो एक दिन जब रोहन ऐसे ही मायूस सा घर लौट रहा था, उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई। और उस आदमी के पास थे 3 बहुत भारी बैग्स, और बस यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। उस बुजुर्ग आदमी ने मदद मांगी। कहा कि देखो, अगर तुम ये एक बैग उठा लो जिसमें कांसे के सिक्के हैं, तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। अब रोहन तो फौरन तैयार हो गया। अब रास्ते में रोहन ने नोटिस किया कि वो बुजुर्ग आदमी उसे बार बार घूरे जा रहा था। तो रोहन ने मन ही मन सोचा, शायद इनको डर है कि मैं ये बैग लेके भाग जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं चोर थोड़ी ना हूं। पर ये तो बस शुरुआत थी। हर अगले कदम पर लालच का दांव और बड़ा होने वाला था। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। उस आदमी ने कहा कि वो नदी पार नहीं कर सकता, और रोहन से एक और बैग उठाने को कहा। बदले में 3 और सोने के सिक्के। लेकिन इस बार एक शर्त थी। बुजुर्ग ने कहा, वादा करो तुम भागोगे नहीं, क्योंकि इस बैग में चांदी के सिक्के हैं। अब ये सुन के रोहन के स्वाभिमान को थोड़ी ठेस लगी। उसे गुस्सा आ गया। बोला, क्या मैं आपको चोर लगता हूं? मैं पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेचता। और वो बैग उठाकर एकदम सीना तान कर नदी पार कर गया। अब सामने थी एक सीधी खड़ी पहाड़ी। बुजुर्ग आदमी फिर से रुक गया और उसने रोहन से आखिरी बैग भी उठाने को कहा, इस बार ये कहकर कि इसमें सोने के सिक्के हैं, और अगर रोहन भाग भी गया ना तो वो उसे पकड़ भी नहीं पाएगा। इस बात पर तो रोहन का स्वाभिमान जाग उठा। उसने बड़े गर्व से कहा, मैंने एक बार कंपनी में सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि उन्होंने मुझसे झूठ बोलने को कहा था। बुजुर्ग ने उस पर भरोसा कर लिया, उसे 3 बैग दे दिए और कहा कि वो पहाड़ी के उस पार उसका इंतजार करे। तो अब रोहन अकेला था। कंधों पर 3 बैग, एक में कांसा, एक में चांदी और एक में सोना। और बस यहीं उसके दिमाग के अंदर एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। उसके अंदर ना जैसे 2 आवाजें आपस में लड़ रही थीं। एक आवाज जो सालों से उसके साथ थी, वो कह रही थी, रोहन तू चोर नहीं है, तू ईमानदार है। लेकिन तभी एक दूसरी आवाज, एक नई सी ललचाने वाली आवाज धीरे से फुसफुसाई, अरे यही तो मौका है, भाग जा यहां से। ये सोना तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। सोच, सालों की गरीबी, वो मेहनत, वो रातों की भूख, सब कुछ खत्म हो जाएगा बस एक बार। और बस वो एक पल, उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। सालों की ईमानदारी एक पल के लालच के सामने हार गई। रोहन बिना पीछे मुड़े अपनी पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। वो हांफते कांपते अपने घर पहुंचा। दिल में खुशी थी कि बस अब जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन जो होने वाला था ना, उसने तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। उसने कांपते हुए हाथों से बैग खोले। पहला बैग, अंदर पत्थर। दूसरा बैग, उसमें भी पत्थर। और तीसरे में, उसमें भी सिर्फ मामूली पत्थर। और हाँ, साथ में एक चिट्ठी पड़ी थी। और उस चिट्ठी में लिखा था, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं एक ईमानदार वारिस ढूंढ रहा था। तुमने मेरी हर परीक्षा पास कर ली थी। अगर तुम वो आखिरी बार भागे नहीं होते ना, तो इस देश के अगले राजा तुम होते। ये पढ़ते ही रोहन वहीं जमीन पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। सोच कर देखिए, एक पल के लालच ने उससे वो सब कुछ छीन लिया जो बस उसका होने ही वाला था।
रोहन की ये कहानी ना हमें नियत और भविष्य के बीच के इस गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। सोचने वाली बात है कि रोहन का फ्यूचर आखिर बदला कहाँ। वो बदला उस एक विचार से, एक थॉट। उसकी सालों की ईमानदारी उसकी पहचान थी, है ना? लेकिन उस एक पल के लालच भरे विचार ने उसके एक्शन को बदल दिया, और उस एक एक्शन ने उसकी पूरी किस्मत ही पलट दी। हम सबका भविष्य ऐसे ही बनता है, पहले विचार, फिर वो बनता है हमारा कर्म, कर्म से आदत, और आदत से ही हमारी मंजिल तय होती है। तभी तो कहते हैं कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर चलती है। हर बार जब कोई शॉर्टकट या लालच का ख्याल आता है ना मन में, तो वो सिर्फ एक ख्याल नहीं होता, वो एक चौराहा होता है। एक रास्ता ईमानदारी का और दूसरा वही रोहन वाला रास्ता। जिंदगी वो तो हर कामयाबी देने के लिए तैयार बैठी है। सवाल तो बस इतना सा है कि क्या हमारी नीयत उस कामयाबी के लायक है? ये सवाल यहीं पर छोड़ते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।